हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुशील एस ट्रैवल मेनिया। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मेरी ये लद्दाख की सीरीज़ चल रही है, तो इस बीच रुकावट के लिए खेद है क्योंकि मेरी अभी फैमिली के साथ एक छोटी सी आउटिंग हो रही है। तो मेरे को लगा ये एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो इसमें जुड़ेंगे मेरी फैमिली। दिल्ली वालों की हमेशा यही प्रॉब्लम रहेगी कि वो जब भी ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो वो यही सोचते हैं कि वो छोटी सी कोई ट्रैवलिंग हो जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट कर लें। हमारी भी आउटिंग सिर्फ एक दिन की है जिसमें हम वन डे में ही हम पूरा एंटरटेनमेंट और पूरा फन करके फैमिली के साथ वापस आ जाएंगे। तो अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फन या इंजॉयमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। इस वक्त है हम थार की सवारी में और आपको पता ही है ये बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी से भरपूर है। तो हरीश जो मेरा भाई है वो अभी ड्राइविंग कर रहा है, वो उसके कुछ खास फीचर आपके साथ शेयर करने वाला है। हाँ हरीश, बताइए क्या कह रहा था। इस प्रोसीजर में हमें पता चलता है कि हमने कितना डिस्टेंस अभी तक कवर कर लिया है जहाँ से हम आ रहे हैं। उसके बाद हमारी फ्यूल इकोनॉमी क्या रही है वो बताता है। ये हाईएस्ट स्पीड जो हमारी अभी तक रही है उसको शो करता है। देन एवरेज स्पीड हमारी क्या रही है उसको शो करता है, और कितनी बार आपने क्लच प्रेस किया है 1 किलोमीटर के अंदर, प्लस कितनी बार आपने ब्रेक दबाई है 1 किलोमीटर के अंदर, ये सारा शो करता है इस प्रोसीजर में। और इसके अलावा इसका सबसे अच्छा फीचर ये है कि अभी तक आपने गाड़ी किस हिसाब से चलाई है उसको रेट भी करता है। 79 की रेटिंग अभी मेरी आ रही है क्योंकि मैंने अभी बड़ी रश ड्राइविंग की है इसलिए। और अगर ज्यादा अच्छी ड्राइविंग करो 100 तो 100 तक आ जाती है। 100 तक आती है। इसके अलावा एक फीचर और है। हाँ जी, ये आपका ट्रिप हिस्ट्री भी बताता है कि आप किस टाइम पे कहाँ कहाँ गए थे, पूरी ट्रिप हिस्ट्री आ जाती है इसके अंदर। अच्छा, पता चल जाता है कि पिछले 1 हफ्ते में आप कहाँ कहाँ गए। तो मतलब कि पूरा आपकी आइटनरी जो हुई है पिछले लास्ट वीक की वो सारी की सारी यहाँ पे शो करता है। उसके अलावा अगर आप जैसे डेली बेसिस की जो ट्रिप कर रहे हैं उसमें किस तरीके से आपने ड्राइव किया है उसको भी ये रेट करता है। तो ये इस तरह की टेक्नोलॉजी है। और भी कई सारे फीचर्स हैं लेकिन सब कुछ तो नहीं बता सकते इस ट्रिप पे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, थार के आउटर शॉट्स लिए गए हैं दूसरी कार से जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। हम पहुंच गए हैं एक डेस्टिनेशन में जिसका नाम है ब्लॉसम रिजॉर्ट। यहाँ पे पीछे नॉइज़ आ रहा होगा तो शायद मेरी आवाज़ शायद इतनी क्लियर ना हो, लेकिन हम पहुंच चुके हैं फाइनली यहाँ पर। और पहले हम स्टे करेंगे फॉर हाफ एन आवर, उसके बाद हम बाकी की एक्टिविटीज़ के लिए जाएंगे और आपको बताएंगे एंजॉय करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं करने के लिए। फुल ऑफ एक्साइटमेंट अभी चल रही है क्योंकि अभी जस्ट एंटर ही हुए हैं और थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ है फॉर्म की मेरा भाई गया है उसे करने के लिए। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही हम एंटर कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से अपने रूम में और उसके बाद हम करेंगे एक्टिविटी।
तो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये हर टाइप का, यही हमारा रूम है। हम बेसिकली 3 और 3 6 एडल्ट हैं और 3 बच्चे हैं, इस वजह से हमने 3 रूम लिए हैं। ऐसे ऐसे करके सारी जगह से रूम बने हुए हैं। तो ये रूम हमारा है, ये रूम हमारा है और ये रूम हमारा है। तो अभी मैं आपको रूम का जो कहते हैं ना रूम टूर, वो दे देता हूँ। तो ये रहा मेरा बेटा, ये रहा हमारा बेड। हमने पहले ही बताया था कि एक रूम में 3 यूनिट है, इस वजह से एक एक्स्ट्रा बेड भी अरेंज किया गया है यहाँ पे। आ रहे ये है एसी, ये बिल्कुल खुला स्पेस दिया गया है। पहले कमरे में आया ना तो मुझे पता ही नहीं था इसमें बाथरूम कहाँ है, हम ढूंढते रह गए। फिर बाद में पता चला कि हमने जो ये मेन डोर है जब यूँ बंद किया ना, इसके पीछे ये है बाथरूम। तो ऐसा कुछ हिसाब किताब है भाई यहाँ पे। ऊपर की जो जालियाँ देख रही है पूरी वुडन से बनी हुई है, क्या बोलते हैं इसको बॉबी? ये जो बैम्बू की ये जो छत बनाई हुई है उस पर एक फैन भी टांगा हुआ है, लेकिन काफ़ी इफेक्टिव है, इससे कूलिंग अच्छी हो रही है। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि इसमें एसी भी है, तो किसी कंफर्ट जोन से हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। नॉर्मली मैं ये बता सकता हूँ कि यहाँ पे स्विमिंग पूल है और यहाँ पे हम इंजॉयमेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर उसे मैं किसी और तरीके से दिखाऊं तो आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे इस परिवार की वजह से हूँ। अगर ये नहीं होता तो मैं और अच्छा हो सकता था। मुझे पता है यहाँ पे लोग कैसा लग रहे हैं। मेरे को भाई बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया नजारा है, बहुत बढ़िया म्यूजिक, बहुत बढ़िया माहौल।
लंच करेंगे। अभी बस पूल से नहा धो के कमरे में एंटर ही किया, थोड़ा फ्रेश हुए, फिर बाकी की जो एक्टिविटीज़ होती है वो तो आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि हमें भी प्रॉपर आइडिया नहीं है। बस ये सुना है, रिव्यू जो पढ़े हैं, हालांकि बहुत कम रिव्यूज़ हैं जो कि वेबसाइट में देखने को मिले मुझे, लेकिन जो भी था मेरे ख्याल से काफ़ी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे पूरा सेटअप तैयार है क्लाइंबिंग को लेके। इस पे आपको ये टास्क है कि इसमें ऊपर चढ़ना है, टाइम वेस्ट रहेगा, ये खतरों की खिलाड़ी की तरह। आराम से बेटा, एक एक करके मैं चल जा। उसके बाद हमारी दोनों भाभियाँ बॉटम में हैं और अब ये सर्वाइवल टास्क होगा इसमें। हाँ, तीनों बॉटम में हैं। इसके बाद अब ये सर्वाइवल टास्क है, उसके साथ बाकी के लोग भी ज्वाइन करेंगे इस खतरों के खिलाड़ी के स्टंट को। ये है स्टंट, वो यहाँ से हमें यहाँ तक चढ़ना है। यहाँ तक चढ़ना है। नहीं कर पाएगी यार, आप इधर ही रहो। हाँ, अरे इसमें गिरोगे तो क्या होगा? नहीं, जंप कर देना, उधर कर देना बस। ये कौन सा बीच वाले पे करा रहे हैं? अबे ये क्या है भाई, तो चीटिंग है यार। नहीं, इसकी सीटिंग थोड़ा वाली अबे क्या चीटिंग है? ये तेरा जन्म से अधिकार है। वही तो कह रहा हूँ। हरकतें शुरू हो जाती है। तेरी तो अभी नहीं। हो गया। अरे स्टार्ट शुरू हो गया बेटा, फिर वो खराब हो मैं जाएगा। वही तो कर रही हूँ, छोड़ो। बेटा जितने मैं देर क्या में तू चीटिंग लेगी ना, फिर वो हो जाएगा। नहीं होगा, मैं हो जाएगा। बारी बारी। अब जाने वाले हैं बिल्कुल ही फुसड्डी खिलाड़ी, जो कि हमारी प्यारी मम्मी। चलो घाय नहीं करनी, घाय नहीं करनी। अच्छा लग रहा है अभी? मजा आया? आपने देखा तो? वैसे तो हमारा अभी लंच का प्रोग्राम था, लेकिन थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ देखी बच्चों ने और वो एक्साइटेड हो गए और वो कहने लगे कि पहले थोड़ी एक्टिविटी कर लेते हैं। तो थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर लिए और लंच नहीं किया है। अभी हम लंच में जा रहे हैं, फिर दोबारा एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि हमारे पास फुल ऑन टाइम है आज का और जितनी भी एक्टिविटीज़ है मुझे लगता है आराम से कवर हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल थोड़ी गर्मी है और मेरे बच्चे को थोड़ा स्वेटिंग हो रही थी, तो उसका हैंकी रूम में है, तो बस वही लेने आया हूँ। यहाँ पूरा जिप लाइनिंग का भी सीन है। उधर वो वहाँ पे एक उसका एंड पॉइंट है या स्टार्टिंग पॉइंट है, ये भी पता चलेगा। ये वायर जा रही है और यहाँ पे हार्नेस लगाई जा रही है मेरे भाई को। तो ये था जिप लाइनिंग की वीडियो। अब इसके बाद थोड़ा ये वॉलीबॉल, तो ये हमने जिप लाइनिंग अब कर ली है। अब यहाँ पे वॉलीबॉल का माहौल बन रहा है, थोड़ा बहुत हम वॉलीबॉल खेलने वाले हैं। रात को टाइम मिलता है तो फिर हम वापस शायद स्विमिंग पूल भी जाएं। तो ये था यहाँ पे खाने का इंतज़ाम। मैं ये नहीं कहूँगा कि वाव था, मैं इसको 50 मार्क्स दूँगा आउट ऑफ 100। और यहाँ के कोऑर्डिनेटर से भी बात हुई तो उसने मुझे ऐसे बताया कि एक्चुअली आज 2 अक्टूबर है ना, इस वजह से काफ़ी
लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इस वजह से इसका लोगों का इंतज़ाम करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है इनको। क्या कहते हैं इस गेम को हम? म्यूजिकल चेयर। म्यूजिकल चेयर। ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं, इसमें ये पार्ट भी इंक्लूड है। गांव में थोड़ा बैल राइडिंग, क्या बोलते हैं इसको, तांगा टाइप का, इसमें हम राइड करेंगे थोड़ी देर के लिए। बस ये एक तरह का छोटा मोटा एंटरटेनमेंट। लेट्स गो। Hi, what are you doing? तो आज के पूरे दिन की एक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है। हमने थोड़ी बहुत बोट किए थोड़े, और थोड़ा पूल में हम गए। उसके बाद थोड़े बहुत स्नैक्स लिए, लंच भी लिया, और क्या लिया अभी हमने? हाँ, हमने खाना भी खा लिया। और क्या किया? स्विमिंग भी किया। इतना सब करने के बाद अब करीब 7 बज गए हैं, शाम हो चुकी है। सारी एक्टिविटीज़ आज के लिए तो फिलहाल समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी पूल पे हमने बात की है, हाँ वो रेन डांस ऑर्गेनाइज किया है, तो हम अभी उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। देख के तुम जाने जहाँ शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, आए ऐसे ना है बादल से बरसे नशा, भीगी हुई है फिजा, बादल से बरसे नशा, भीगी हुई है फिजा, ठंडी हवा जब चले, ठंडी हवा जब चले, कांपे है दिल का दिया, ओ मेरे दिल मेरे हमदम, बाहों में आ जाओ, हाय दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे की शुरुआत हो चुकी है यहाँ पे। अभी सुबह के करीब 7:30 बज रहे हैं। रात हम थोड़ा वो कैरियोके हमारा हुआ यहाँ पे, और उसके बाद फिर हम सोने चले गए। सोने वक्त मेरे को एक चीज़ आई ध्यान में, जो मेरे को लगता है कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। यहाँ पे काफ़ी सारे मच्छर हैं, लेकिन हम जैसे कि मैंने पहले भी बताया 2 अक्टूबर को आए, तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी मतलब कि सर्विसेज मिलने में काफ़ी थोड़ा दिक्कत हुआ, मैं बोलूँगा। फैसिलिटीज़ वालों को बोला, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला इतना ख़ास। बाकी तो सर्विसेज यहाँ पे ठीक ही थी। खाना भी, रात का डिनर की बात करूँ तो डिनर की क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर थी एज़ कम्पेयर टू आफ्टरनून, क्योंकि आफ्टरनून के टाइम में करीब बता रहे हैं यहाँ पे 110 लोग आए हुए थे यहाँ पे, तो 4 या 5 बजे तक वो यहाँ से निकल गए। तो उसके बाद यहाँ पे सिर्फ 40 बंदे रह गए थे, तो फिर उसके बाद क्वालिटी थोड़ी धीरे धीरे आने लगी खाने में भी। तो इस वजह से डिनर में हमारा जो एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी अच्छा रहा। थोड़ा बहुत पूल में, फिर दोबारा मस्ती मार ली, क्योंकि और कुछ इतनी गर्मी में करने का फिलहाल मन नहीं था। वाह, छोटा सा तालाब और यहाँ पे बहुत सारे टेडपोल और फिशेस।
अरे फिश पकड़ के ले आते हैं, बड़ी हो जाएगी तो पका के खा लेंगे। ओह आउ तो ये था हिसाब किताब क्रिकेट का, थोड़ी बहुत इस तरह की एक्टिविटी, क्योंकि यार तुम्हें पता ही है क्रिकेट अपना नेशनल गेम ना होते हुए भी नेशनल गेम है। अब हम जा रहे हैं शूटिंग के लिए। दिखा दो सही पहले शूटिंग का अपना। ये AK-47 है, हाँ इससे हम यहाँ पे हमला करेंगे। दुश्मनों पे जो कि है टास्क और हाँ तो ये है शूटिंग वाला हिसाब किताब, और ये है टारगेट जो हमें डिस्ट्रॉय करने हैं। लग रही है इसको, खा नहीं लिया इंटरनेट से। हमें बार्गेनिंग करने के बाद 35 शॉट मिल गए, जिसके लिए हमने पे किए करीब 300 रुपये। तो रेट्स अलग होंगे, जितना बार्गेन कर सकते हो उतना बार्गेन करिए, फ़ायदे में रहोगे। तो हमारी ये ट्रिप यहाँ पे अब ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर हमने एक दिन का स्टे किया, जिसमें हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और इवनिंग में थोड़े स्नैक्स भी इंक्लूड थे। इसका टोटल मिला के जो खर्चा लगा है 15,000 रुपीज़ का। मैं ये नहीं कहूँगा कि इट्स वेरी ऑसम, लेकिन कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे चेंजेस करने के लिए। बिल्कुल ये जेन्युइन रिव्यू है मेरा। आना तो बनता है यहाँ पे, स्टे वाइज, एक्टिविटी वाइज सब अच्छा था। बस थोड़ा बहुत फैसिलिटीज़ में जो कमी रह गई है वो ये पूरी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टे में हमें थोड़ा अनहाइजीन लगा, वो बिल्कुल बजट स्टे था सीरियसली मैं बताऊँ तो। बाकी सब तो परफेक्ट था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डोंट फॉरगेट टू रिस्पेक्ट अदर्स एंड योरसेल्फ। बाय।